हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। समांतर श्रेणी के अंदर 5.3 अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें 4 क्वेश्चन हो गए थे। इस वीडियो में अपन उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक समांतर श्रेणी के पहले यानी प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए यानी एक समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 51 पद, एक शुरू से लेकर लास्ट इसका पद 51वां है, उन सारे पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो मैथ्स में 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्या दिया है, क्या याद करना है। देखिए, एक समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें S51 ज्ञात करना है। जैसे ही आप योगफल ज्ञात करेंगे तो वहाँ SN की जगह 51 का प्रयोग करना है। साथ में हमें 2 चीज़ें दे रखी है, श्रेणी का द्वितीय पद 14 है और तृतीय पद 18 है। इसकी सहायता से हम 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो जो SN का हमारा फार्मूला है, बड़े फार्मूले में A, N और D की आवश्यकता है। N 51 हो जाएगा, A व D यदि हमें इससे मिल जाए तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, लगातार 2 पद दिए हुए हैं तो अपन लिख सकते हैं द्वितीय पद यानी A2 बराबर हमें दिया है 14। इसका मानक रूप लिख देते हैं। A2 को लिखेंगे A प्लस D बराबर 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमें दिया है तृतीय पद यानी A3 बराबर होगा हमारे पास 18। तो A3 को अपन क्या लिखेंगे, इसी के नीचे लिख देता हूँ A प्लस 2D बराबर 18। तो ये रैखिक समीकरण की तरह हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। वैसे तो एक नियम है कि लगातार 2 पदों का अंतर अगर अपन निकालें तो D निकल जाएगा। तो A3 में से A2 निकालेंगे तो 18 माइनस 14 4 आएंगे, तो D तो हमें मिल जाएगा, फिर A निकालना होगा। तो क्यों ना हम पुरानी विधि से, जो विलोपन विधि पहले की थी, उसी से अपन इसे आगे हल कर लेते हैं। इसमें देखिए A का मान समान है, चिन्ह भी समान है, तो चिन्ह समान होता है तो हम लगाते हैं घटाने पर पदों के चिन्ह बदलेंगे। यहाँ ये चिन्ह बदल जाएंगे, A प्लस का A माइनस का ये कट जाएगा, 2D माइनस के हैं, D प्लस के हैं तो माइनस का D बचेगा। माइनस के 18 में से 14 घटाएंगे, माइनस के 4 आएंगे। अब दोनों तरफ माइनस माइनस हो गया तो माइनस का भाग लगते ही प्लस हो जाता है, इसलिए D बराबर अपने पास आएगा 4। और जैसे ही ये D का मान समीकरण 1 में रख देंगे A प्राप्त हो जाएगा।
तो यहाँ मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ लिख देते हैं d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ से उतारते हैं। a प्लस डी बराबर 14 दिया है। a प्लस डी बराबर 14 समीकरण नंबर 1। इसमें d की जगह 4 रख देते हैं तो यह आएगा a प्लस 4 बराबर 14। पक्षांतरण करें तो a बराबर होगा 14 माइनस 4, 4 उधर जाते माइनस का हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 10। तो देखिए अपने पास a आ गया, d आ गया, तो 51 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं a बराबर अपने पास 10 है, d का मान 4 है और योग करना है 51 पदों का, यानी n बराबर अपने पास 51 है। तो हम 51 पदों का योगफल, शुरू के 51 पदों का योगफल इस श्रेणी का ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अपने पास a n d, a आ गया, n आ गया, d आ गया, तो हम योगफल का बड़ा सूत्र लेकर के और इसका योगफल कर लेते हैं। Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला याद रखें, S 51 बराबर 51 बटे 2, 2 गुणा a का मान यहाँ 10 है, प्लस n 51 है, 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है, तो ये 4 से गुणा हो जाएगा, बराबर 51 बटे 2 ऐसे कैसे रहेगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50 गुणा 4, तो ये आएगा 51 बटे 2, ब्रैकेट में आएगा 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौका 20, यानी ये 200 हो जाएंगे। अब ये 51 बटा 2 से ये गुणा हो जाएगा, 200 और 20 हो जाएंगे 220। जैसे अपन 2 से इसे काटेंगे तो ये 110 बार कटेगा, तो 51 और 110 को गुणा कर दें तो हमारे पास इस श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट गुणा कर लें, 0 लिख दे पहले, 11 को 1 से गुणा करें 11, 1 आएगा, असल की 1 लगेगी, 11 5 55 और 1 56। तो इस श्रेणी के 51 पदों का योग हमारे पास आएगा 5610। तो देखिए 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S 51 ज्ञात करना है। A2 हमें दिया है, A3 दिया है, A2 व A3 से 2 समीकरण बनाएंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, D निकल जाएगा, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, A आ जाएगा, A और D हमारे पास आ गए। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना तो n का मान 51 हो जाएगा, और फिर समांतर श्रेणी के Sn वाला जो योगफल वाला सूत्र है, बड़ा सूत्र, क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं है इसलिए अपन इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसकी गणना कर सकते हैं। अब इससे अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्नावली में जो भाषा वाले क्वेश्चन हैं, उन भाषा वाले क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी क्वेश्चन को पढ़ करके हम 2 चीज़ों का निर्णय करेंगे, क्या दिया है और किसकी गणना करनी है, और जो दिया है उसका उपयोग करते हुए अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो 6वां क्वेश्चन है, कोई किसी समांतर श्रेणी का, तो मैं लिख देता हूं किसी AP का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, 17 और 350 है। यदि सार्वंतर, इसमें सार्वंतर भी दिया है, यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में
पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है, तथा उनका योग क्या है। ये पूरी बातें इसमें क्लियर करनी है। पहले तो अपन ये देखते हैं इसमें दिया क्या है, सबसे पहले ये चीज नोट होनी चाहिए, फिर बाद में देखते हैं, अपने आप रास्ता मिलता जाएगा, क्वेश्चन हल होता हुआ चलेगा। देखो एपी का प्रथम पद को अपन लिखते हैं ए, तो ए हमारे पास 17 है। आगे पढ़ते हैं, अंतिम पद 350 है। तो देखिए अंतिम पद का मतलब होता है एल, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एल को an भी लिखते हैं, तो an बराबर l बराबर 350। प्रथम पद दे दिया, अंतिम पद दे दिया, साथ में देखो सार्वंतर भी दिया है, सार्वंतर यानी d, ये दे दिया 9। तो सार्वंतर हमारे पास है, l भी हमारे पास है, a भी हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हमें निकालनी है पदों की संख्या, यानी हमें n ज्ञात करना है, और जब n ज्ञात हो जाएगा तो उस n का प्रयोग करते हुए इस श्रेणी का योग भी ज्ञात करेंगे, Sn भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये निर्णय कर लें कि इस n को निकालें कैसे। देखो अपने पास एक तो देखो an है, तो an बराबर अगर 350 लें तो इसके द्वारा भी n निकलता है। योगफल से n तब निकलेगा जब हमारे पास योगफल हो। तो पहले तो ये बताओ कि हमें योगफल दिया है या ज्ञात करना है? योगफल हमें ज्ञात करना है। इसलिए यदि हमारे पास Sn का मान होता और a और d हमारे पास होता तो हम Sn के फार्मूले से निकाल सकते थे। तो देखिए अपने पास मान Sn का नहीं है, Sn तो ज्ञात करना है, और Sn तब ज्ञात होगा जब हमारे पास n आएगा। तो शुरुआत हमेशा वहीं से कीजिए जहां से हमें मान दिया हुआ होता है। तो देखिए पहला पद यहीं से शुरू होगा इसका। तो नंबर 1 an बराबर अपन लिखेंगे an बराबर 350। an का फार्मूला लिख दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। जो मान हमें दे रखे हैं इसमें रख दीजिए। a का मान 17 प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान इसमें दिया हुआ है 9 बराबर 350। ये इक्वेशन बन जाएगी। 17 प्लस 9 को n से गुणा करेंगे तो ये होगा 9n माइनस 1 से 9 को गुणा करेंगे माइनस 9 बराबर 350। सरल करते हैं इसे। 17 प्लस के हैं, 9 माइनस के हैं। 17 में से 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा प्लस के 8 प्लस 9n बराबर 350। पक्षांतरण कर दें तो 9n बराबर होगा 350 माइनस 8। तो 9n बराबर हमारे पास आएगा 350 में से 8 को आप माइनस कर दो तो ये आएगा 342। यहाँ से n का मान निकाल लो तो n बराबर होगा 342/9। n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तो 9 से आप इसे काट दीजिए तो ये आएगा 9 × 27। 34 में से 27 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, 72 हो जाएंगे। 9 8 72, यानी अपने पास पदों की संख्या आएगी n बराबर 38। तो पहला आंसर हमें मिल गया। पूछा था समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, तो अपन लिखेंगे इसलिए एपी में पदों की संख्या n बराबर 38 है। पहला आंसर आ गया। अब आगे ये भी पूछा है कि उनका योग कितना है। तो देखो योग के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं।
ए एंड डी हमारे पास हो, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, एन आ गया, बड़े फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं योगफल के लिए। और यदि हमारे पास ए एन और एल आ जाता है तो छोटा फार्मूला भी काम में लिया जा सकता है। तो देखो अपने पास एल है, यदि ये सारी चीज़ें हमें मिले तो फिर बड़ा फार्मूला नहीं लगा करके छोटे से हल कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए, पहले नोट कर देते हैं क्या क्या दिया इसमें। ए का मान इसमें है 17, डी का मान दिया था 9 और एल का मान अपने पास यहाँ है 350 और एन हमें प्राप्त हो गया 38। इसका मतलब अपन ये गणना अब कर सकते हैं, पूरे मान अपने पास हैं। तो यहाँ मैं देखो योगफल के छोटे फार्मूले का प्रयोग करता हूँ। एस एन बराबर हो गया n/2 a प्लस एल, कितने पदों का योग? 38 का। तो S 38 बराबर n की जगह 38/2, बड़े ब्रैकेट में a का मान आएगा 17 प्लस l का मान यहाँ होगा 350। 2 से 38 कटेंगे 19 बार, तो यहाँ ये आएगा 19, ब्रैकेट में इनको जोड़ देते हैं पहले, तो ये आएगा 7 और 5 और 1 6 3, यानी 367। इसका मतलब ये हुआ 19 को यदि 367 से गुणा कर दिया जाए तो अपने पास 38 पदों का योगफल आ जाएगा। गुणा करके देख लेते हैं। इधर 367 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, 9 7 63, 9 6 54 और 6 60, 9 3 27 और 6 33 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे कैसे आएगा? तो 3 7 6 3 9 और 3 3 6। एक बार इसको ज़रूर देख लें, गणना करके कहीं गलत नहीं हो। तो 6973 इन 38 पदों का इस श्रेणी का योगफल होगा। इस प्रकार आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो आपके आज ये 2 क्वेश्चन हुए, दोनों ही बड़े हैं, इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए। मेन चीज़ इसमें यही है कि दी गई भाषा को अपने को गणितीय भाषा में लिखना है, समीकरण में लिखना है, और क्या दिया है क्या ज्ञात करना है, दिया है उसकी कैसे हेल्प लेते हैं, उसके द्वारा यदि आप हल करते जाओगे तो आगे से आगे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अपन आज ये क्वेश्चन यहीं तक लेते हैं, आगे के क्वेश्चनों को लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।